नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब रात के 11 बजते हैं तो 11 बजते ही आपको भूख लगने लगती है। रसोई घर में जाने से पहले हम ऑनलाइन डिलीवरी एप्स की तरफ रुख करते हैं और बस मिनटों में कोई भी खाना आप तक कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में पहुंच जाता है। लेकिन इन सब चीजों की वजह से जो नाइट स्नैकिंग है उसका ट्रेंड भी अब बढ़ता जा रहा है। रात को खाने की क्रेविंग्स होती जा रही है। लेकिन क्या इन सब चीजों की वजह से हमारी खाने पीने की आदतें बिगड़ रही हैं? क्या हमारी सेहत इन सब चीजों पर इफेक्ट हो रही है? यही मुद्दा लेकर आज हम दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं एक बार फिर से बात करने के लिए कि आखिर दिल्ली वाले इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राघव झा है। क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन मार्केटिंग। खाने पीने पे आज हम बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहला सवाल, जो ऑनलाइन डिलीवरी एप्स हैं, आपको लगता है उनकी वजह से जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है वो कुछ बदल चुकी है और इफेक्ट भी गलत हुआ है? हाँ, लोग कम आ रहे हैं और घर सारी चीजें मंगा रहे हैं। कहीं कहीं ठीक है भी हैं और कुछ कुछ गलत भी है, कुछ कुछ सही भी है। पर जो बाहर का मजा है वो अंदर थोड़ी मजा होगा। अच्छा, लेट नाइट स्नैकिंग की अगर मैं बात करूं, आजकल रात के 11 बजने के बाद ही अचानक से भूख लगने लगती है, क्रेविंग्स होती है चीजों की कि रात को खाना खाना है। जो ये लेट नाइट क्रेविंग्स है, ये जो ईटिंग हैबिट्स में बदलाव हुआ है, आपको लगता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी सेहत है, उस पर इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, 11 बजे के बाद बेकार समय से खा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 8-9 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, आप अपनी मील लास्ट कितने बजे खाते हैं? मैं 9 बजे तक। 9 बजे। हाँ जी। उसके बाद कुछ खाते हो? उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता। अब मैं अक्षय कुमार को फॉलो कर दूँ। अक्षय कुमार को फॉलो करते हो? क्या कहता है अक्षय कुमार? वो कहते हैं समय से खाओ और समय से सो जाओ। तो आप ये सब फॉलो कर रहे हो? अच्छा, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम पूरे तरीके से बाहर का भी खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं खा रहे। तो ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान रखना कितना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सके और जो हमारी बॉडी है उस पर गलत इफेक्ट ना हो? बॉडी पर अपने ध्यान देना आपका अपना वो है कॉन्फिडेंट। आप कैसे रहते हो, किस तरीके से रहते हो, किससे स्टेबल करते हो, किस टाइम से उठते हो, किस टाइम से बढ़ते हो, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। आप वैसे कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो यहाँ पर घर का खाना मिलता है आपको? हाँ, जैसे हर चीज मिलती है, सारी फैमिली है, सारी Okay, प्रोजेक्ट। हाँ, बचपन से ही दिल्ली इज बेस्ट। अच्छा, मेरा हर एरिया मेरा ही है। अच्छा, घर का एक फेवरेट मील जो आपको बहुत पसंद हो, जिसके बिना आपको लगता है कि नहीं चल पाएगा? हाँ, सबसे बेस्ट इज चावल दाल। चावल दाल। और बाहर का क्या पसंद? बाहर का हाँ, मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी शेक। हाँ। कितना, एक हफ्ते में कितनी बार बाहर का खाना खाना चाहिए? हाँ, एकदम। मैं वैसे बाहर का ज्यादा कम खाता हूँ और शेक ज्यादा पीता हूँ। जो प्रोटीन है, जो सारी चीजें अच्छी है, वो बेस्ट लेता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते और लोगों से बात करते, देखते हैं कि खाने पीने को लेकर आखिर आज लोगों का मूड क्या है। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स किस तरीके से हमारी ईटिंग हैबिट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते। क्या नाम है सर आपका? गोपाल यादव। क्या करते हैं आप? बस यहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। कहाँ से हैं वैसे? यूपी, गाजीपुर से। यहाँ पर फैमिली के साथ रहते हैं कि अकेले? अकेले रहता हूँ भाई के साथ। खाना वगैरह बनाते हो खुद? होटल से खाते हैं। होटल से खाते हैं। अच्छा, सेहतमंद रहने के लिए क्या लगता है कौन सा खाना शरीर के लिए अच्छा है? घर का खाना सही है। घर का खाना अच्छा है, लेकिन आजकल क्योंकि हम सब बाहर निकले हैं काम पर, ड्यूटी पर, तो घर का खाना नहीं मिल पाता है। अच्छा, ऑनलाइन डिलीवरी बहुत बड़ा एक एसेट बन चुका है। 2 मिनट में कोई भी खाना मंगवाओ, आपके पास घर के पास आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ऑनलाइन डिलीवरी ऐप की वजह से आदतें भी बिगड़ रही हैं हमारी? हाँ, होटल का खाना है, मैदा मिला के वो सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक तो है। हाँ, क्या घर का गेहूं का आटा जो मशीन से दरा के खाने में रोटी, वो सही रहता है। हाँ। अच्छा, आप और आपके भाई जैसे साथ में रहते हैं, तो कभी मौका मिल जाए घर पे खाना बनाने का तो बनाते हो? हाँ, मिलता है मौका तो बनाते हैं, टाइम मिलता है तो। हाँ, क्या क्या आता है आपको बनाना? क्या वही हल्का फुल्का बना लेते हैं, रोटी सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाते हो? शादी के लिए तैयार हो? रोटी सब्जी आ जाती है बनाना? तो शादी हो गई है? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं करनी है अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? विक्की खजूरिया। कहाँ से हैं आप? जम्मू कश्मीर से। ओके, तो आज हमारा सवाल ये है कि ऑनलाइन डिलीवरी एप्स, क्या इनका इफेक्ट ईटिंग हैबिट्स पर पड़ता है या नहीं? दोनों है, कईयों के ऊपर पड़ता भी है और जिन लोगों ने काम खोला हुआ उनको फायदा भी है, लोगों का रोजगार चलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको शाम को खाना नहीं मिलता है, तो उनको मतलब की सुविधाएं जो है उपलब्ध होती है। अच्छा, ये बताइए, जब आपको रात को भूख लगती है कभी, तो ऑनलाइन ही मंगवाते हैं या किचन में जाते हैं? हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं। और बोलने का मतलब ये है कि देखो, हर चीज के फायदे भी है और नुकसान भी है। अब अपनी गाड़ी लेके हम जम्मू से दिल्ली आए हैं तो फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो पार्किंग में खड़ी करके अभी कैब करके दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे,
अच्छा, घर का एक ऐसा खाना जो आप कहीं हर जगह मिस करते हो और कभी भूल नहीं सकते। क्लाउड किचन जो कहीं पे भी ऑर्डर करोगे, क्लाउड का मतलब क्लाउड किचन जो भी है ऑलमोस्ट घर जैसा खाना ही है, आपको फील ही नहीं होगा कौन कि सी एक spicy- ऐसी डिश है जो आपकी फेवरेट है? मेरा सब कुछ ही घर का खाना फेवरेट, कुछ तो पसंद होगा। सब कुछ सब कुछ तो कोई नखरा नहीं है, सब कोई कुछ ना खा खाने लेते हैं सब हम। खा हाँ, लेते हैं। अच्छा ठीक है, होता बहुत है ना, बहुत। कुछ लड़के नखरीले होते हैं, ये नहीं खाना, हमें जो आएगा हमने वही खा लेना है। और बाहर का भी कुछ भी खा ठाकुर लेते जी को मथा टेकना है, नॉन वेज नहीं खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन है। हैं। अच्छा अपने अच्छा, गोविंदा एक हफ्ते में कितनी बार बाहर का खाते हैं? महीने के 30 दिन और साल में 365 दिन बाहर मैं बाहर ही खाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? नदीम अकरम। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी यूपी से। और क्या करते हैं? में सेल्समैन हूँ। खाने पीने की हैबिट्स पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहले कौन सा खाना बेहतर है? घर का खाना। घर का खाना। जी, लेकिन हमेशा घर का खाना मिलता है? नहीं मिल पाता, इमरजेंसी में तो हमें बाहर से फूड, बाहर से खाना। जोमेटो, स्विगी, इन सब से करना पड़ता है क्योंकि हमें इजी वही लगता है। ये जो इजी वे आउट है ऑनलाइन डिलीवरी एप्स का, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन सब चीजों की वजह से हमारी आदतें बिगड़ती जा रही है? आदतें बिगड़ रही हैं और हमारी सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे स्विगी जोमेटो पे जो खाना वो सेल करते हैं तो वो ये चाहे कि उनके हम बिलीव कर रहे हैं तो वो भी अब साफ सुथरा का ना ख्याल रखें। मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा खाना कहाँ कैसे होता बन रहा है। कि कैसा होता है, हमें ये पता नहीं होता, लेकिन लेकिन इमरजेंसी होती है तो हम खा लेते होती है तो कुछ भी करना पड़ जाता है। हैं। खुद कुक करते हैं आप? खुद खाना ये मेरी मदर बनाती है और जो दूसरा जो चीज़ है ना जलजीरा, वो मैं खुद कुक करता हूँ। खुद बनाते हैं। अच्छा, खुद की कुकिंग का जो स्वाद होता है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो खुद ही अलग ही स्वाद होता है अलग स्वाद उसका, होता उसमें अलग ही स्वाद आ जाता है। अगर थोड़ा कम भी टेस्टी हो तो हमें खुद का बना होता है तो ये अच्छा लगता है कि हमें अपने आप पे फर्क होता है कि हमने बनाया तो अच्छा ही होगा। अच्छा, एक हफ्ते की मैं अगर बात करूं, कितनी बार आप बाहर का खाना खाते हो और कितनी बार घर का खाना? वैसे मेरे तो ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा पूरी फैमिली यहीं है तो मैं तो यहीं का खाता हूँ। कभी कभार हमारा मन कर जाता है अपने मन से घर में रहते हुए भी कि हम पिज्जा खा ले, ये खा ले, तो वो अलग बात है। अच्छा, आपको लगता है कि कैलकुलेशन होना बड़ा जरूरी है कि अगर आपको बाहर का खाना है या घर का खाना है तो प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इतनी ही बार खाओ? हाँ, मैं रील देखता हूँ, उसमें बताते हैं कि महीने में एक बार पिज्जा खा लो, हफ्ते में ये, तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारी सेहत पे ज्यादा फर्क नहीं और पड़ेगा। रात के 11 बजे जो क्रेविंग्स होती है कि अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, उन क्रेविंग से कैसे बचा जाए? उस क्रेविंग से मैं यही कहूंगा कि अपने घर में ही कुछ बनाएं और खाएं। घर का खाना भी तो स्वादिष्ट हो सकता है और हर चीज घर पे भी बन हर सकती चीज घर पे भी बन सकती है, 2 मिनट में आजकल मैगी बन जाती है। तो एक छोटा बच्चा है हमारे साथ, उससे बात करते हैं, जरा खाने पीने की हैबिट्स के बारे में बात करें। क्या नाम है आपका? अशद कहाँ से आप? कटनी। अच्छा, स्कूल कौन सी क्लास में? सबसे पहले मैं 5th क्लास में हूँ। 5th क्लास में। बड़े कॉन्फिडेंट और एकदम ऐसे हीरो लग रहे हो आज। हाँ? कुछ स्पेशल है? नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। स्पेशल नहीं है। खाने पीने के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, कौन सा खाना अच्छा लगता है, घर का खाना या बाहर का खाना? घर का। घर का खाना। घर के खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? बिरयानी। बिरयानी। और किसके हाथ की बिरयानी? मम्मी के हाथ मम्मी के हाथ की बिरयानी। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो आप? कभी कभार। खुद कर लेते हो इंडिपेंडेंटली, किसी से करवाते हो? अपी करती है मेरी बहन। करना आता है वैसे आपको? कैसे ऑर्डर करते नहीं, फोन पे करना आता है लेकिन ऑर्डर करना नहीं आता ऑर्डर? अभी। पैसे वैसे तो बड़ों का ही काम होता है, ऑर्डर तो हम खुद कर ही देते हैं। अच्छा, ये बताओ कौन सा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, घर का या बाहर का? घर का। घर का अच्छा होता है, बाहर का कुछ नहीं अच्छा लगता? अच्छा तो बहुत कुछ लगता है लेकिन सेहत के लिए तो अच्छा घर वेरी का होता है। गुड। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए क्या क्या अच्छा होता है कुछ पता है आपको, मालूम है? घर का खाना खाना चाहिए, बल्कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, इतना तो पता है। अच्छा, बाहर में कुछ पसंद है, बर्गर पिज्जा जैसा कुछ? हाँ, पसंद तो है। पसंद तो है। तो जब मन करता है, क्रेविंग होती है कि हाय बस बाहर का ही खाना है, तो फिर उस क्रेविंग को पूरा कर लेते हो, जिद करते हो या रोक लेते हो? मम्मी को बोलता हूँ, अगर 4-5 बार बोलूँ, अगर खिला देती हैं तो ठीक है, वरना घर ही का खाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मम्मी को बोल दो, अगर खिला देती ठीक है, नहीं खिलाती तो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आपको क्या लगता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, क्या होती है? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ये होनी चाहिए अपने अंदर की, मतलब उसको कंट्रोल करना चाहिए। Right. मतलब आप Cravings को- अगर आप रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो ये तो अनहेल्दी होगा बहुत। बीमार पड़ जाएंगे, ग्रोथ ढंग से नहीं होगी। पानी के इंटेक की अगर बात करें, पानी पीते हो? हाँ, कितने लीटर, कितने ग्लास पीते हो ये बताओ? 4-5 ग्लास रोज? हाँ। अच्छा, आप हेल्दी रहना पसंद करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ स्पोर्ट खेलते हो? हाँ, स्पोर्ट्स तो खेलता हूँ। क्या खेलते हो?
अभी वॉलीबॉल में मतलब सिलेक्शन अंडर 14 स्कूल में, और बाकी फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ। कांग्रेचुलेशंस। आपके जो फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं पहले ये बताओ? फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, बहुत मतलब सारे। बेस्ट फ्रेंड? लक्ष्य। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है लक्ष्य, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है? वो बाहर का खाना खाता है? हाँ, वो भी खाते हैं, थोड़ा बहुत तो आप खाते हैं। समझाते हो उसको कि नहीं खाना चाहिए? हाँ, मतलब हम लोग अगर बहुत कम खाते हैं, वरना कि हम लोग जाते हैं तो साथ ही में आते हैं खाने, वरना बहुत ही कम खाते हैं। अच्छा, मोमोज पसंद है? हाँ, मोमोज को ना बोलना बड़ा मुश्किल है। मोमोज को कैसे ना बोलते हो? अच्छा, मोमोज और बिरयानी दोनों सामने है, क्या खाओगे बताओ? बिरयानी। बिरयानी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब जो ऑडियंस आपको देख रही है, वहाँ पर जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल आप बना सकते हो अपना खाने पीने और एक्सरसाइज के लिए? पहली बात तो क्या बोलते हैं, अगर हमेशा बाहर का खाना खाएंगे तो हेल्दी भी नहीं रहेंगे और ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। और जरूरी नहीं है कि मतलब बाहर का, अगर बर्गर बनाना है तो आप घर में भी बना के खा सकते हैं। अगर कुछ अनहेल्दी खाने का मन हो रहा है, मतलब जो बाहर से ना खा के आप घर ही में बना के खा सकते हैं। और पहली बात, और दूसरी बात तो पानी बहुत पीना चाहिए, क्या बोलते हैं, अगर समर में तो और पीना चाहिए, क्योंकि वरना डिहाइड्रेशन हो सकती है और ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय बोल दो। बाय बाय। तो देखिए, छोटा सा बच्चा है, लेकिन हेल्थ टिप्स जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ इसने सामने रखी है, बहुत बड़ी बात है। और काफी अवेयर भी है आजकल के बच्चे कि कैसा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना पसंद है, कहाँ से खाना खाना चाहिए, ये सब बातें इस बच्चे ने यहाँ पर की है। और सिर्फ इतनी ही आशा कर रहे हैं कि जो तमाम दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो हर समय किसी ना किसी चीज की क्रेविंग जिनको होती है, थोड़ा सा इस बच्चे की बात मान लीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि सेहत रहेगा, शरीर रहेगा, तभी आप आगे बढ़कर काम कर पाएंगे और लोगों से बात करके आगे चल जाओ। चलो, थैंक यू। क्या नाम है आपका? खुशबू। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं। खाने पीने की हैबिट्स में आजकल बड़ा बदलाव आ गया। आजकल चटकोरे हो चुके हैं सब, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, सब कुछ पसंद है। ऐसे में राइट हेल्दी हैबिट्स क्या होनी चाहिए और कैसे हम अपने ध्यान रख सकते हैं? मतलब हमें तो अच्छी डाइट करनी चाहिए, डाइट हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ। हालांकि हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, आप कर पाती हैं? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक हफ्ते में कितनी बार बाहर का खाती है और क्या क्या खाती है? ऑलमोस्ट 1 टाइम। एक ही बार? एक ही बार। तो वो तो चलता है, एक बार तो चीट मील। हाँ, बस उतना ही। अच्छा, घर का खाने की बात की जाए, लोग कहते हैं घर का खाना स्वादिष्ट नहीं होता, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो होता है। क्या फेवरेट है घर का? मेरे हिसाब से मेरी बिरयानी। आप खुद बनाते हो? हाँ, मैं खुद बनाती हूँ। वाह, बिरयानी तो मतलब ऑलराउंडर निकली इस बार। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स की मैं बात कर रही हूँ। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स की वजह से 2 मिनट में, मिनटों में आपके पास कोई भी खाना कहीं से भी पहुंच सकता है, लेकिन उस ट्रेंड की वजह से कहीं ना कहीं हमें बुरी आदतें पड़ती जा रही है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये है बहुत, मतलब लगता है कि ऐसा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस ऑर्डर किया और वो हो गया, तो ये गलत है। लेकिन पहले क्या था, ऑर्डर वाली सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम क्या था कि हमें जाके लेना पड़ता था। हम कई बार आलस भी करते थे कि हम जब हम छोटे थे, तो उस टाइम हम आलस भी करते थे। तो वो ना कई बार ना हमारा चीट नहीं हो पाता था कि हम मन नहीं है जाने का, तो हमारा ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या है कि हम ऑर्डर करते हैं, सामने ही आ जाता है, तो अब लोग ज्यादा ही इन सब चीजों पे डिपेंड हो गए हैं कि मन नहीं है बनाने का और ऑर्डर कर लो। अच्छा, सुविधा तो है ही उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव चीजें भी आती है हर चीज के साथ। आपको लगता है कि क्योंकि हमें इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है बाहर का खाना, कि घर के खाने का को लोग ज्यादा अब ना बोलने लगे हैं कि अच्छा ठीक है, मम्मी से लड़ाई होगी, खाना नहीं बनाई, कोई बात नहीं, बाहर से मंगा लेंगे। हाँ, ऐसा है, गलत चीजें ऐसा है, ये गलत चीजें हैं। थोड़ी कैलकुलेशंस कैसे करनी चाहिए डाइट को लेके? क्या, किस तरीके का डाइट मैनेज करना चाहिए डाइट। आप कुछ भी मतलब ऐड करो और आप उसको फॉलो करो। राइट, इम्प्लीमेंटेशन इज द पावर। यस, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। आप फॉलो करो अच्छे से डाइट को, तो ही आप कुछ कर सकते हो, वरना तो आप जानती हैं आजकल नहीं हो पाता है फॉलो, किसी से भी नहीं हो पाता है। अच्छा, बाहर का खाना जैसे बिरयानी होगी या मोमोज होंगे, तो किसको चूज करोगे? आई थिंक बिरयानी। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। देखिए, खाने पीने की आदतें किस तरीके से आपकी सेहत को इफेक्ट करती है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसा खाते हैं, आप अपनी बॉडी को जो गिफ्ट करते हैं, उसी के बदले में वही आपको उसी तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है, जो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। तो आप अपने खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें और आगे चलते हैं, लोगों से बात करें।
क्या नाम है सर आपका? मेहताब। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। अच्छा ये बताइए कि ऑनलाइन डिलीवरी एप्स क्या उनकी वजह से हमारी खाने पीने की आदतें बिगड़ रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो लोग आलसी हो गए हैं इसके चक्कर में। हाँ। आलसी इसलिए हो गए हैं कि अब सब कुछ चाहिए कि घर बैठे बैठे ऑर्डर हो जाए। अच्छा। इसकी वजह से हाँ। जो चाहिए ऑनलाइन अवेलेबल है, तुरंत अवेलेबल है किसी भी टाइम पे, हाँ। चाहे रात को 2 बजे 5 बजे कभी भी आप कुछ भी मंगाओ। तो उससे थोड़ी सी एक आदत जो है वो बिगड़ गया रूटीन की वजह से। अच्छा, लोगों का एक- रूटीन बिगड़ गया इसकी वजह से। एक समय पे कहा जाता था कि 7-8 बजे के बाद आप खाना पीना मत खाइए, तभी आप थोड़े से हेल्दी रह पाएंगे। अब लेट नाइट क्रेविंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। 11 बजने के बाद एक डिफरेंट सी भूख लगती है। एक ट्रेंड का कारण भी है कि अब लोग जो शहर में रह रहे हैं उनका जो डेली लाइफ साइकिल है वो काफी चेंज हो चुका है। लोग अपना 10 बजे यहाँ पे तो लगभग दिन शुरू होता है लोगों का, और उसके बाद फिर अपना ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं और लेट ऑफिस से आते हैं। तो इसकी वजह से जो है जो खाने का साइकिल है वो लगभग कहीं ना कहीं हमारा जो है वो बिगड़ चुका है। तो वो एक इम्पैक्ट जरूर डालता है। डेली एक्सरसाइज रूटीन में जो है वो नहीं आ पाती है। Right. ट्राई भी करते हैं लेकिन नहीं कई बार नहीं हो पाता है कि क्योंकि इतना स्ट्रेस है। हाँ, स्ट्रेस की वजह से जो है वो टाइम नहीं ये मिल तो पाता बहाना है। ये बहाना है कि टाइम नहीं मिलता। नहीं, बहाने वाली बात नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे सुबह ऑफिस पहुंचो, ऑफिस पहुंच के बॉस की डांट सुनो, डांट सुनने के बाद आओ, तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इन चीजों में भी लोग टाइम नहीं दे पाते। अच्छा। हम्म। और आपको लगता है कि बाहर का खाना इजी वे आउट भी है कि अच्छा कुछ नहीं मिला फटाफट खा लिया? फटाफट खा लिया। बीवी से लड़ाई होगी, मम्मी से लड़ाई होगी, कोई बात नहीं, बाहर से मंगवा लेंगे। यही सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि बनाना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, हमें सिर्फ बस ऑर्डर दिया और हमारे सामने हाजिर हो जाए आजकल चीजें। घरों पे डांट भी पिटती है कि अच्छा 2 मिनट में बाहर से मंगवा रहे हैं, अभी बताते हैं घर पे खाना नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये तो कारण है ही, ये बहुत बड़ा कारण है इस चीज के लिए। अच्छा ये बताइए, घर का एक ऐसा फेवरेट मील जो आप कहीं भी जाए उसके बिना आपको लगता है कि नहीं मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा? जो घर का नॉर्मल फूड है, हाँ। अपना वही दाल रोटी, वो अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर का खाना लोग एक लिमिट टाइम तक खा सकते हैं, हाँ। क्योंकि उसके वो बाद थक जाते हैं ना, उसके बाद थक irritation जाते होती हैं। वो हमें फिर अपना वो प्लेन सिंपल फूड हमें चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। अच्छा बाहर के खाने में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? बाहर के खाने में मतलब खाने का शौकीन नहीं हूँ मैं, नॉन वेजिटेरियन हूँ प्रॉपर। तो उसके लिए तो हमारी दिल्ली फेमस है ही, और खास करके पुरानी दिल्ली इस चीज के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ जाओ, एक से एक आइटम हमें मिलेंगे। पुरानी दिल्ली है, शाहदरा है, जमुना पार्क एरिया जो है, इन चीजों के लिए सीलमपुर है, ये सारी जगह जो है ये खाने के लिए हमारी सबसे ज्यादा फेमस है। तो सबसे ज्यादा अगर कभी क्रेविंग भी होती है तो चाहे रात के आप 12 बजे जाओ, चाहे 4 बजे जाओ, आपको यहाँ तो मिलना ही मिलना है चीजें। एक राइट रूटीन की अगर हम बात करें, हेल्दी रूटीन की बात करें, वो किस तरीके की होनी चाहिए और खाने में मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए कि अच्छा बाहर का खाना भी ऑब्वियसली आज के जमाने में ना बोलना बाहर के खाने को कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आप छोड़ दो, लेकिन कैलकुलेशंस करना बड़ा जरूरी है। वो किस हिसाब से होना चाहिए, कितनी बार खाएं, कैसे खाएं? देखो, इसके ऊपर तो सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। कोई अब जो मान लो घर से दूर रहते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि डेली वो घर पे अपना बना के खा सके, जो मतलब दूसरे शहर से आके यहाँ पे काम करते हैं। बहुत दिल्ली में ज्यादातर जो लोग इसी टाइप के हैं वो बाहर से आके लोग सिंगल रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और वो उसी टाइप का वो खाना लेते हैं। कुछ जो होते हैं ज्यादा मेहनती वो बना लेते हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो है 90% जो खास करके बॉयज है जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वो बाहर के खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप बैलेंस बनाना है तो बैलेंस बनाने के लिए उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा हमें खुद भी बनाना पड़ेगा। क्रेविंग्स को ना बोलना सीखना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर का खाना खाते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाते? बहुत कम। क्या क्या खाते हो जो बहुत कम है? चूजी हो बाहर के खाने को लेकर? नहीं, उतना नहीं। घर के खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? घर के खाने में बिरयानी हो गया। बिरयानी तो आज सब पॉइंट ले गई है। तो ऐसा है कि हम लोग जो रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। बिरयानी तो भाई सबको पसंद नहीं है। तो वो है, तो हम लोग यहाँ ऐसा है कि हम लोग वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो सब ज्यादा खाते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ कि आप खुद कुक कर सकते हो? नॉन वेज बिरयानी कुछ भी जो पसंद हो खुद बना सकते हो? नहीं, मैं नहीं बना सकता, मेरी बीवी बनाती है। अच्छा शादीशुदा हो आप? शादीशुदा है। लड़ाई हो जाए बीवी से तो क्या करते हो? खाना कैसे इंतजाम होता है खाने का? खाने का इंतजाम ऐसा होता है, उसको मनाना पड़ता है फिर खाना बनता है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ हाँ, नहीं तो वहाँ का वो नहीं है कि होम डिलीवरी हो जाएगा, वो भी नाइट में। अच्छा ये जो होम डिलीवरी वाला ये जो चीज है, आपको लगता है कि ये हमारी खाने पीने की आदतों को बिगाड़ रही है?
जी हमको लग रहा है ऐसा। अच्छा, और ऐसा क्यों है? आप तो कह रहे हैं कि आपके वहाँ नहीं है, नहीं है तो वहाँ जो क्रेविंग्स थोड़ा होती बहुत है, जैसे मतलब हम लोग तो बहुत ज्यादा गांव से बिलोंग कर point रहे हैं। तक आता होगा। हाँ, 1 पॉइंट तक आता है, हर फिर जगह नहीं जाता। हर जगह नहीं जाता तो है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात नहीं है, मतलब फिर भी अच्छी बात है, मतलब कोई है कि कहीं से गया है, चाहे मतलब दूर दराज से गया है, तो उसके लिए सही बात है, ठीक है ना। गाँव के लिए सही बात नहीं है हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि अगर बाहर के खाने का मन कर रहा है तो एक हफ्ते में कितनी बार बाहर का खाना खाना चाहिए? 1 से 2 बार बस। और 1 महीने में? 1 महीने में 4 बार। 4-5 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, खाने पीने को लेकर चर्चा यहाँ पर चल रही है, कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरीके का खाना होना चाहिए। आगे चलते और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वैभव पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हूँ। क्या कर रहे हैं अभी? अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, यहाँ फिलहाल वैसे ही आए हैं। हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे? नहीं, यहाँ पे जैसे रिलेशनशिप में। अच्छा, खाने पीने पे अगर थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि जब हम बाहर आते हैं ना, अपने बाहर गाँव से या अपने घर से, तो जो घर का खाना है वो तो नसीब नहीं हो पाता। तो सबसे पहले खाने पीने की आपकी रूटीन कैसी है, कैसे खाने का बंदोबस्त होता है? खाने का यही है कि एक्चुअल में बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है अच्छा, पर्सनली। और जैसे अगर इलाहाबाद में रहते हैं, खास करके सिंगल ही रहते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है तभी बाहर का खाना खाते हैं। बाकी तो ऐसा ही है कि अपना रूम पे बनता है। अगर नहीं बना पाते या किसी दिन, तो खाना इलाहाबाद का बहुत ही मतलब ख़राब है वहाँ पे। जैसे कि अगर एक्चुअली में 3 से 4 दिन कोई बाहर खा ले तो वो बीमार पड़ना उसका निश्चित है, इसलिए वहाँ पे। और यहाँ इस समय जो सीज़न चल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे डेंगू वगैरह बहुत फैलता है, ये भी कारण है। और थोड़ा भोजन का भी है कि वहाँ पे आदमी जो बच्चा होता है वो अगर बाहर का खा, एक्चुअली में लगभग जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो तैयारी के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में बाहर का ही खाना खाते हैं, लेकिन बीमार भी उसी कारण पड़ते हैं। मेरा अपना ये है कि मैं यूनिवर्सिटी के बाहर अब बाटी चोखा या वगैरह ये सब भले खा लूँ, लेकिन जैसे और फास्ट फूड वगैरह हुआ ये नहीं खाता हूँ। चाहे खाना बनाऊँ, अगर नहीं बनाता हूँ तो यही समोसा वगैरह या फिर कोई बाटी चोखा वगैरह, लेकिन नॉर्मली फास्ट फूड नहीं खाता हूँ। अच्छा, आपने जैसे बोला कि आप खाना खुद भी बना लेते हैं, तो आप पूरा खाना खुद कुक कर लेते हैं? बचपन से आता खाना बनाना? हाँ। वैसे खाना बनाना आना एक बहुत बड़ा एसेट है, मुझे ऐसे लगता है। जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं ना, काम रहता है कि हम लोगों का रूटीन ये रहता है कि अगर गर्मी है तो दोनों टाइम बना लेते हैं, अगर ठंडी है तो एक ही टाइम बना करके दोनों टाइम खा लेते हैं, रह जाता है। अब जैसे अभी गर्मी में नॉर्मली ख़राब हो जाता है, रखते हैं तो हैं लेकिन वो ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो ठंडी में ये चीज़ नहीं, इशू नहीं रहता है, तो पढ़ने के चक्कर में या लाइब्रेरी जाने के चक्कर में तो वही शाम वाला यूज़ हो जाता है, लाइब्रेरी से जब आते हैं और अदर चीज़ें करके यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने जैसे बोला कि पर्सनली आपको बाहर का खाना नहीं पसंद है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं हमारे बचपन से, जिस तरीके से हम देखें। और आजकल बाहर का खाना टोटली अवॉइड करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। शायद ही कोई होगा जो बिल्कुल नहीं, हाथ भी नहीं लगाता होगा। आप मुझे ये बताइए कि जो लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, आपको लगता है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए और पर्सनल हेल्थ के लिए बड़ा बुरा है और कैलकुलेशंस के साथ खाना चाहिए? हाँ। किस तरीके से होनी चाहिए कैलकुलेशन कि भाई 1 बार खा लो, 2 बार खा लो ऐसे? अब खाने का तो सब अपना ही फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से मेरा अपना ये है कि 1 से 2 दिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं बाहर निकलें तभी आप बाकी नॉर्मली आप ऐसी जगह खाएं जो जैसे मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा कहीं पड़ता है बाहर। हाँ, तो ये सब अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे हेल्थ भी ख़राब होती है। और मेरा भी पर्सनल वही हेल्थ इशू है, इसीलिए मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। नाइट फूड क्रेविंग्स जो है ना, वो आजकल ट्रेंड बन चुका है। जैसे तमाम बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं, 11 बजे के बाद, खाना खाने के बाद 11 बजे के बाद एक डिफरेंट तरीके की भूख लगती है, समझ नहीं आता, मीठा भी कुछ खाने का मन करता है। बस वो क्रेविंग को कैसे हटाया जाए, मिटाया जाए, क्या करते हो उस क्रेविंग? नहीं, जैसे मेरा ये होता है कि मैं कोई चीज़ ऐसे रखा रहता हूँ, तो रात को अगर उठा पानी पीने के लिए कुछ, तो पानी के साथ खा के उसको पानी पी लेता हूँ बस। बाकी अच्छा, आजकल के लोग पानी भी नहीं पी रहे, लेकिन आपके हाथ में पानी की बोतल है, ये बहुत अच्छी आदत मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। पानी नहीं पीते हैं लोग? हाँ, मतलब नॉर्मली लेकर चलना बहुत वो है कि हाथ में बॉटल लेकर के सबको बुरा लगता है कि
उनका लोग फैशन stress हो जाएंगे। फैशन क्या Right. खराब होगा या फिर अदर चीज़ें। मेरा अपना ऐसा नहीं है क्योंकि फैशन का बहुत ज़्यादा मैं शौकीन नहीं हूँ और नॉर्मल, क्योंकि इलाहाबाद के लोग वैसे ही होते हैं नॉर्मली, बहुत ज़्यादा फैशन के शौकीन नहीं होते हैं, अपने ही ज़िंदगी में मतलब मस्त रहते हैं, या यूपी के लोग भी खास करके भी वैसे होते हैं। पानी की बोतल रखना ये बहुत बड़ी बात है कि भाई काफी लोग नहीं रखते बोतल कि फैशन खराब हो जाएगा, लेकिन फैशन नहीं खराब होगा, सेहत जरूर खराब हो जाएगी। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल जाते जाते, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के व्यूअर्स जो इस समय आपको देख रहे हैं, खाने पीने की हैबिट्स और जो भी चर्चा हमने की उसको लेके क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को हेल्दी रहने के लिए? कैमरे में देखिए पहले। हेल्दी रहने के लिए यही है कि अपना घर का भोजन करें और नॉर्मली रूटीन फॉलो करें कि जिस हिसाब से खा पाएँ। एक बार सुबह कोई चीज़ या फिर दोपहर में अपना पूरा भोजन और रात को अपना पूरा भोजन, बस इतना ही। पानी पीते रहें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। नॉर्मली मैं नहीं करता हूँ एक्सरसाइज उतना जरूर। इसमें 0 पॉइंट, एक्सरसाइज भी किया करो जब खाना और पानी अच्छा खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज का वैसा जिनका शरीर वगैरह है, हम लोगों को इतना एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती नहीं है। नॉर्मली दौड़ना होता है, दौड़ना भी काफी है और उससे ज्यादा कोई एक्सरसाइज हम लोगों की पर्सनैलिटी वैसे है नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है कि अगर कोई दिखने में स्लिम है तो वो हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल फिटनेस, इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है वो डिपेंड करता है। जी है ना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने एक अच्छा सा मैसेज लोगों को दिखाया। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने आज बात की, सवाल यही था कि क्या जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी एप्स की वजह से आप कुछ ही मिनटों में किसी भी कोने से खाना अपने पास ला सकते हैं, इजी एक्सेसिबल हो चुका है आजकल खाना, और स्पेशली बाहर का खाना। रात की जो क्रेविंग्स हैं कुछ अलग खाने की, वो क्रेविंग्स कहीं ना कहीं आपकी सेहत को बर्बाद कर रही है, आपकी सेहत को पर गलत इफेक्ट डाल रही है, और इन सब चीजों को के चलते आपको अपने खाने पीने की हैबिट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपका शरीर रहेगा सेहतमंद तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप आगे काम कर पाएंगे। कैमरामैन अनिल के साथ रुंचुन कोहली, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर।